ये मेरी वेबसाइट explornagartravels.com इस कीवर्ड के ऊपर ये पहले नंबर पर रैंक कर रही है और इसकी डिटेल्स फीचर्ड स्निपेट में आ रहे हैं। दोस्तों, आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से मोनेटाइज है लेकिन आपको अर्न नहीं हो रही, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। आपको लगता है कि गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेने के बाद भी आपका वो ब्लॉग आपके लिए यूजलेस है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, आपके आर्टिकल्स रैंक नहीं कर रहे। कीवर्ड रिसर्च आप करते हैं लेकिन प्रॉपरली वो कीवर्ड रिसर्च नहीं हो पा रही। आप ब्लॉग्स लिखते हैं लेकिन वो रैंक नहीं हो रहे, उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पे एक आर्टिकल को कैसे आप रैंक करते हैं उसकी स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं और कुछ ऐसे टूल्स को भी आपको रेफर करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उनको यूज कर सकते हैं और उनके यूज से आप अपने ब्लॉग को रैंक कर सकते हैं। और कीवर्ड रिसर्च इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू रैंक योर ब्लॉग ऑन फर्स्ट पेज या टू गेन ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो आपके लिए आपका ऑन पेज एसईओ का होना बहुत जरूरी है और कुछ ऐसे कुछ क्राइटेरिया है कि जिसको आप इजीली परफॉर्म करते हैं अपने ब्लॉग्स के अंदर तो आप अपने कंपेटिटर से आप रैंक कर जाएंगे और ऑर्गेनिक ट्रैफिक गेन करने में कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। ब्लॉगिंग सीरीज की आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ब्लॉग को कैसे रैंक कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च जब आप कर रहे होते हैं तो आप किन चीजों को आप ख्याल में रखते हैं, किन चीजों को आप कंसिडर करते हैं कि जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलती है आप अपने ब्लॉग को रैंक करें। सबसे पहले आपकी मोटिवेशन के लिए अपना ही एक ब्लॉग आपको दिखाना चाहूंगा जो कि पहले पेज के ऊपर रैंक कर रहा है। ठीक है, मैं यहां पर आपके सामने गूगल सर्च कर रहा हूं और गूगल के अंदर मैं लिखूंगा यहां पर ब्लॉसम सीजन इन गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, ब्लॉसम सीजन इन गिलगित बल्तिस्तान मैं लिखता हूं तो आप यकीन करें कि एक तो होता है कि आपका ब्लॉग पहले पेज के बिल्कुल फर्स्ट में रैंक कर रहा होता है और कुछ ऐसे ब्लॉग्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे लिखे हुए होते हैं और वो पहले नंबर पे जो वेबसाइट रैंक करती है उसके ऊपर फीचर्ड स्निपेट में आता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखें ये मेरी वेबसाइट explornagartravels.com। ठीक है, ये पहले नंबर पे इस कीवर्ड के ऊपर ये पहले नंबर पे रैंक कर रही है और इसकी डिटेल्स फीचर्ड स्निपेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है इंटरेस्टिंग बात कि आप अपने ब्लॉग को इस तरह आप लिखें, इस तरह प्रोफेशनल वे में लिखें कि जो गूगल भी एक्सेप्ट करे रैंकिंग के लिए और फिर उसको फीचर्ड स्निपेट के लिए भी सिलेक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये देखें ब्लॉसम सीजन इन गिलगित बल्तिस्तान, ये मेरा जो आर्टिकल है ये कैसे रैंक कर रहा है। मैं उसके वेबसाइट के बैकएंड पे लेकर आपको जाऊंगा और उसको विजिट करवाऊंगा कि क्या क्या चीजें मैंने ऐड की हैं कि जिनकी वजह से मेरा ये आर्टिकल फर्स्ट पेज के गूगल के पहले पेज के बिल्कुल पहले नंबर पर रैंक कर रहा है इस कीवर्ड के ऊपर और इसको फीचर्ड स्निपेट में कैसे शामिल किया गया है। ठीक है, आप नीचे आएंगे तो यहां पर बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं कि जो यहां पर रैंक कर रही हैं, लेकिन मेरे आप यहां पर वेबसाइट देखेंगे तो यहां पर फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। ठीक है, तो बैकएंड पे भी आपको लेकर जाऊंगा और कुछ ऐसे चीजों को भी आपको बताऊंगा कि जिनको फॉलो करेंगे तो आप रैंक कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज, जब भी आपने किसी भी आर्टिकल के ऊपर ब्लॉग लिखना है तो कोशिश ये करना है कि उस कीवर्ड को लेकर आपने गूगल में सर्च करना है और देखना है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं। आपने उन वेबसाइट्स को देखने के बाद उन तमाम 4 से 5 वेबसाइट्स को अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो देखें उनमें कौन सी चीज़ें हैं कि जो कि उन्होंने मिस की है, स्किप की है, आप उनको लिखें। क्योंकि किसी वेबसाइट को आप अगर रैंक करना चाह रहे हैं, बीट करना चाह रहे हैं तो गूगल को आपने बताना है कि वो जो वेबसाइट्स हैं जो कि ऑलरेडी रैंक कर रही हैं उनमें ये चीज़ें मिस हैं तो इनको आपने ऐड करना है। अब आप लोग कहेंगे कि जिन चीज़ों को उन्होंने मिस की है और वो आप ऐड करेंगे तो गूगल को कैसे पता चलेगा? तो गूगल का क्रॉलर इतना एक्टिव है, इतना गूगल का क्रॉलर जो है वो AI बेस है, वो इतना इस चीज़ को समझ सकता है कि आपने उनसे ज़्यादा कुछ कंटेंट लिखा है कि जिसको आपको वैल्यू मिल सकती है तो वो आपको हमेशा उनके मुकाबले में रैंक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपको मैंने गूगल का फ्रंट एंड आपको मैंने दिखा दिया। अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन अगर है तो वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर फॉर द कन्फर्मेशन, क्योंकि मैंने खुद भी इसको चेक नहीं किया, अगर मैं ब्लॉसम सीजन इन गिलगित करता हूँ तो ये देखें कोई और वेबसाइट आ रही है। ठीक है, अगर ब्लॉसम सीजन इन स्कर्दू करता हूं तो यहां पर देखें किसकी वेबसाइट आ रही है, अब की बार कुछ और आ रही है। ठीक है, अच्छा यहां पर हुंजा करता हूं, यहां पर फिर कोई और वेबसाइट आ रही है। गिजर करता हूं तो यहां पर फिर से मेरी ही वेबसाइट आ रही है। अब एक चीज याद रखिएगा, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को हमेशा आपने चूज करना है ताकि
कम ट्रैफिक मिले लेकिन आप हमेशा रैंक करना शुरू करेंगे। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जैसे जैसे आपके उस लिंक के ऊपर लैंड करना शुरू करेगी, आपके जो आर्टिकल्स हैं वो भी हमेशा रैंक करना शुरू करेंगे, उसके ऊपर ट्रैफिक मजीद भी आना शुरू हो जाएगी और आपकी वेबसाइट के ऊपर मतलब ग्रेजुअली ट्रैफिक लैंड करना शुरू करेंगे। चलें जी, अब बढ़ते हैं। जो आर्टिकल मेरा फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है उसकी वजह क्या है, क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की हैं कि जिसकी वजह से वो पहले पेज के ऊपर रैंक कर रहा है, और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है। ठीक है, ऑन पेज एसईओ आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, आपने देखा है कि टाइटल में आपका कीवर्ड आना चाहिए, आपके फर्स्ट 100 वर्ड्स के दरमियान में, फर्स्ट पैराग्राफ के 100 वर्ड्स के दरमियान में आपका कीवर्ड आना चाहिए, आपके H1 जो हेडिंग्स हैं वो मैनेज होने चाहिए, आपके H2 हेडिंग्स मैनेज होने चाहिए, आपके उस आर्टिकल के अंदर FAQs होने चाहिए, बुलेट्स में चीजें होने चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए, वीडियोस होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, अब अभी मैंने यहां पर देखा तो ब्लॉसम सीजन इन गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मैं तो रैंक कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने देखा ब्लॉसम सीजन इन गिलगित या ब्लॉसम सीजन इन स्कर्दो या ब्लॉसम सीजन इन हुंजा, तो यहां पर कोई और वेबसाइट्स सबसे टॉप पे आ रही हैं, तो मैं क्यों नहीं आ रहा इसके ऊपर। अब चूंकि इस चीज को मैंने पहले जज किया था तो मैं ही आ रहा था, लेकिन हो सकता है किसी और वेबसाइट ने अपने आप को अपग्रेड किया हो, अपने कंटेंट को चेंज किया हो, जिसकी वजह से अब वो कुछ कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उनके उस ऑपरेशन को बीट करूंगा, दोबारा से अपने इस आर्टिकल के अंदर नई चीजें ऐड करूंगा, वेबसाइट्स हैं उनको मैं बीट करूंगा। आगे मेरे दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको अपग्रेड करना है, और यकीनन आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने इनको भी बीट किया है और मेरे इन कीवर्ड्स के ऊपर मेरी ही वेबसाइट आना शुरू होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि कीवर्ड रिसर्च करना है, कीवर्ड रिसर्च टूल को आपने यूज करना है। 10 आपको सर्चेस मिलते हैं सेमरश के ऊपर, ठीक है, आप उसका यूज करें, कीवर्ड को आप फाइंड आउट करें और कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट करें, उसके बाद आप इसको लेकर चलें। अब ये देखें, आर्टिकल का फ्रंट एंड आपको मैं दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि इसमें मैंने क्या क्या चीजें ऐड की हैं और मेरा कीवर्ड कौन सा है कि जिसकी वजह से वो रैंक कर रहा है। ठीक है, ये देखें, ब्लॉसम सीजन इन गिलगित बल्तिस्तान मेरा कीवर्ड है। ठीक है, इसी कीवर्ड को मैंने सबसे ऊपर यहाँ पर लिंक में भी लगाया है, परमल लिंक में। ठीक है, उसके बाद इसके टाइटल में भी लगाया है और यही मैंने इमेज के ऊपर भी लिखा है। ठीक है, विजुअल सर्च भी होती है। ठीक है, उसके बाद पहले पैराग्राफ के फर्स्ट 100 वर्ड्स के दरमियान में भी यही लगाया है। आप फाइंड करके आप पेस्ट करेंगे, ठीक है, आप फाइंड करके पेस्ट करेंगे तो देखें एक मतलब रिपीट हुआ, उसके बाद दूसरा H2 हेडिंग में भी ये आ गया, उसके शुरू में भी यही आया, और उसके बाद आप ये देखें, अब ब्लॉसम सीजन इन हुंजा, ब्लॉसम सीजन इन हुंजा, इनको भी मैं ऑप्टिमाइज करूंगा तो इनके ऊपर भी वही पहले पेज के ऊपर आएंगे। लेकिन टारगेट तो किया था, मैं ही रैंक कर रहा था, लेकिन अब हो सकता है कि उन्होंने कुछ नई चीज़ें ऐड की हों। ठीक है, इवन कि आप कोई एक्स्ट्रा इमेजेस ऐड करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंटरनल लिंक्स या एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करते हैं, तब भी आप रैंक करते हैं। ठीक हो गया, तो हाउ टू गो टू हुंजा के अंदर भी मैंने टारगेट किया है। इसके बाद ये देखें, तो आपने कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करनी है। ठीक है, अब देखिए 11 टाइम मेरे इस आर्टिकल के अंदर ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी 1000 वर्ड्स के हिसाब से 7 to 8 रिपीट कर लें। अगर 2000 वर्ड्स हैं तो आप उसको 12 to 15 कीवर्ड तक ले जाएं, तो ये डेंसिटी इस तरह मेंटेन होगी। ये देखिए यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, ये पिंटरेस्ट की पिन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें ब्लॉसम सीजन इन गजर, उसके बाद नीचे आ जाएं ब्लॉसम सीजन इन, यकीनन यहाँ पर स्कर्दो भी है लेकिन वो अब नजर नहीं आया। ये देखें ब्लॉसम सीजन इन स्कर्दो, ब्लॉसम सीजन इन नगर। अब इसको मजीद भी मैं इसके इनकी डिटेल्स को लिखूँ। देखिए एक पैराग्राफ लिखा था, फिर मैं रैंक कर रहा था, लेकिन अब चूंकि रैंक नहीं कर रहा इन कीवर्ड्स के ऊपर, लेकिन गजर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर रैंक कर रहा हूँ। तो मैं ब्लॉसम सीजन इन नगर, ब्लॉसम सीजन इन स्कर्दो और ब्लॉसम सीजन इन हुंजा को भी मैं ऑप्टिमाइज करूंगा, ब्लॉसम सीजन इन गिलगित को भी, ताकि यही आर्टिकल मेरा रैंक होना शुरू हो जाए और किसी का भी ना हो। तो ये अगले आने वाले दिनों में इसको ऑप्टिमाइज करके रैंक करूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा भी। तो आप लोगों ने क्या करना है, टाइटल के अंदर भी कीवर्ड रखना है, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर भी आपने कीवर्ड रखना है। आपने अपने पूरे आर्टिकल के अंदर कीवर्ड डेंसिटी को मेंटेन करना प्रॉपर। जिस तरह ये ब्लॉसम सीजन इन गिलगित बल्तिस्तान है, आपने इसको रिपीट करना है। 1000 वर्ड्स है तो आपने 7 से 8 बार, अगर 2000 वर्ड्स हैं तो उसको रिपीट कर लें 14 to 16 बार। ठीक है, उसके बाद आपने बीच में फिर H2 के अंदर भी आपने अपने कीवर्ड को यूज करना है, H3 में भी कीवर्ड को यूज करना है, H1 में भी यूज करना है, और कुछ ऐसे एक्सटर्नल लिंक्स भी ऐड कर लें, कुछ इंटरनल लिंक्स भी ऐड कर लें, डू फॉलो बैक लिंक्स भी यूज कर लें, नो फॉलो बैक लिंक्स भी कुछ यूज कर लें। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपने कुछ इमेजेस यूज करनी। देखिए मैंने यहाँ पर इमेजेस यूज नहीं किए, हो सकता है उन्होंने की हो। ब्लॉसम सीजन इन स्कर्दो के ऊपर भी आप यहाँ पर इमेज यूज कर लें, ब्लॉसम सीजन इन नगर के ऊपर यहाँ पर इमेज भी यूज कर लें, जैसे कि यहाँ पर यूज की है। ठीक है, पिन यूज की है, तो उसके बाद इमेजेस भी यूज कर लें।
तो देखें कि आपके इमेजेस भी जब ऑप्टिमाइज होंगी, आपका कंटेंट भी ज़्यादा होगा और वो तफसील से होगा, तो यकीनन आपका जो ब्लॉग है वो इसके ऊपर भी रैंक करना शुरू करेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि पहले पेज के ऊपर रैंक करने के लिए आपने हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज़ करना है ताकि ग्रेजुअली आप लोग रैंक कर सकें। अब मिसाल के तौर पर मैं ब्लॉसम सीजन लिखता हूँ, ठीक है, ब्लॉसम सीजन लिखता हूँ तो पता नहीं कितने कितने पूरी दुनिया से आ रहे हैं, लेकिन जब मैं ब्लॉसम सीजन इन पाकिस्तान करता हूं कहीं पर भी नहीं आ रहा हूँगा, ठीक है, माइक्रो निश के अंदर लेकर जा रहा हूं, ठीक है, माइक्रो निश के अंदर लेके जाऊंगा और उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड तक लेकर जाऊंगा। तो इस तरह मुझे एक स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट करनी होगी, वो स्पेसिफिक ऑडियंस ही फाइंड आउट करेगी। क्यों? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से स्प्रिंग ब्लॉसम सीजन को देखने जाते हैं, तो वो स्पेसिफिकली ब्लॉसम सीजन इन गिलगित बल्तिस्तान सर्च करते हैं, ठीक है। अब सर्च करते हैं तो ऑडियंस तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट किया जिसकी वजह से मेरा ये ब्लॉग जो है वो रैंक कर रहा है, और कोई नहीं है जिसमें इतना कंपटीशन नहीं है। अगर है भी तो इसके अंदर भी मैं इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा हूं। दैट मीन्स कि पूरी दुनिया से अगर लोग स्प्रिंग ब्लॉसम विजिट करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान आते हैं तो उनको मेरा ये आर्टिकल मिलेगा, मेरी वो वीडियोस मिलेंगी जो कि यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाई हैं, और इसी तरह आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी यही आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह आप डिफरेंट एंगल्स को टारगेट करते हैं, क्लाइंट के इंटेंट को देखते हुए आप अगर अपने ब्लॉग को क्राफ्ट करते हैं, अपने ब्लॉग्स को लिखते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, तो तब आपके लिए फायदा होता है कि आप जल्द से जल्द गूगल के ऊपर रैंक करें। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में थोड़ा सा मैंने आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दे दी है, कि डेमोन्स्ट्रेशन बल्कि दे दी है कि अपनी वेबसाइट को दिखाकर कि आप अपने ब्लॉग को कैसे रैंक कर सकते हैं। ग्रेजुअली जब इस प्रैक्टिस को आप जारी रखेंगे तो आप हायर जो कंपटीशन के कीवर्ड्स उनको भी आप टारगेट करें, और यूं आप बड़े लेवल के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक गेन करना शुरू करेंगे। तो इस तरह जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे तो जो आपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है उसके लेने का फिर अब आपको फायदा होगा। जब आपको $100, $500, $1000 जब आपकी अर्निंग होगी, पूरी दुनिया से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर लैंड होगी और वो पढ़ेगा ब्लॉग्स को, तो यकीनन आपका जो एडसेंस है वो आपको हमेशा आपको फायदा देगा, पैसिव इनकम जनरेट करने लगेगा। आप सो भी रहोगे, आपका वो आर्टिकल रैंक कर रहा है तो वो आपको पैसे जनरेट करेगा। तो ये आपके लिए हसल फ्री आपके लिए एक सिस्टम है कि जिसमें आपको सोए हुए भी आपको पैसा मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।